गुरु भी साकार। और जो बाप है, जो बीज बोता है, बीज को बाप कहा जाता है, वो बाप आदि में जो बीज बोने वाला है वो अंत में वर्षा देने वाला भी तो है। बाप हो और बच्चों को वर्षा न दे तो बच्चे मानेंगे? है मानेंगे? तो बताओ, अगर वो सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, तो क्या वर्षा देता है? बाप धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, ढेर सारे कारखानों का बाप होगा तो कारखानों का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। खुद होना चाहिए कि नहीं है? शिव को कहेंगे जमींदार बाप है, शिव को जमींदार बाप कहेंगे, धनवान बाप कहेंगे, कहेंगे है? जीवन मुक्त बाप कहेंगे? वो जीवन मुक्त है? वो जीवन मुक्त पार्ट बजाने वाला षष्ठ रूपी रंगमंच पर नहीं है। जो जीवन मुक्त पार्ट बजाता है वो जीवन बंध में भी आता है। तो जो जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है वो स्वयं बाप जीवन मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बताओ भाई, होना चाहिए जीवन मुक्त। तो वो पहले जो बाप है वो पहले खुद तो कमाई करे धनवान बनने की, तब बच्चों को धन देगा है? खुद धन को सिक्योर नहीं किया, खुद धनवान बना नहीं, बच्चों को धन का वर्षा कैसे दे देगा? तो पता चला इस मनुष्य सृष्टि में जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप कौन हुआ? जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति, ये साकारी स्टेज की बात है या निराकारी स्टेज की बात है? साकारी स्टेज की बात है। देवताओं को जीवन मुक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? जीवन मुक्त कहेंगे। तो साकारी है या निराकारी आकारी है? साकारी है। तो उनका बाप वो भी साकारी होना चाहिए। कृष्ण जीवन मुक्त है तो बाप भी जीवन मुक्त होना चाहिए। तो यही बात हुई। अब सवाल पैदा होता है, वो आत्माओं का बाप फिर क्या है? ये सारे टाइटल तो ले लिए उसने, किसने? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। फिर वो मनुष्य सृष्टि का बाप का जो बाप है कि नहीं है? एवरलास्टिंग बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो क्या है?